हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, सर्कल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में सर्कल का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा, बट हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएंगी, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद हम थ्योरम 9.1 और थ्योरम 9.2 पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 9.1 है उसको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है उनको सीख लेते हैं ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सर्कल की बात करूँ तो सर्कल जो होती है वो इस प्रकार की एक शेप होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो गोल शेप होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये है क्या, अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन देखें तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी कि कलेक्शन होता है एक बहुत सारे पॉइंट्स का, ठीक है, एक प्लेन में ऑल पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, जिसमें एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं, ये सपोज कीजिए ये क्या है, एक आपका फिक्स पॉइंट है। मैंने यहाँ पे फिक्स पॉइंट इसे नाम दे देता हूं मैं, क्या, ओ मैंने नाम दे दिया इस फिक्स पॉइंट का, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से कहीं पर भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो आएगी इक्वल आएगी, यानी फिक्स रहेगी। यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये आप यहाँ पे मेजर करें, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करें, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करें, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और सर्कल के किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे, एक सर्कल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा फिक्स पॉइंट है, जो हमारा ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और जो ये वाली डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिसे हम कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। और यही डिस्टेंस हमारी कहलाती है क्या, रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। और जो ये सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है ना, ये जो सर्कल की पूरी बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूं ताकि पूरा दिख जाए, ठीक है ना। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसकी आप डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। यानी जो ये वाली लेंथ होती है, ठीक है, सर्कल की जो ये कंप्लीट लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस यानी जो फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है, उसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगली चीज मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एक हमने यहाँ पर सर्कल और ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्कल और ले लेते हैं, ये हमारे पास एक और सर्कल है, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, सर्कल के किसी एक पॉइंट से दूसरे किसी एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, जो कि आपकी फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाने वाली जो ये आपकी कॉर्ड है, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा फिक्स पॉइंट ओ है, ये आपकी रेडियस आर हो गई,
और ये आपकी रेडियस आर हो गई, ये डिस्टेंस, और ये पूरी डिस्टेंस जो होगी आपकी क्या होगी, डी होगी। डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और जो डायामीटर होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है क्लियर हो गई, क्योंकि ये वाला r प्लस ये r बराबर 2r इक्वल टू कितना, ये d होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। और इसको हम एक चीज और बोलते हैं क्या, कॉर्ड। ठीक है ना, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सर्कल और ले लेता हूं। यहां पे मैंने देखिए एक सर्कल और लिया है। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो डायामीटर है ना, डायामीटर भी हमारी क्या होती है, एक कॉर्ड होती है। डायामीटर भी हमारी एक कॉर्ड होती है। ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक कॉर्ड एक डायामीटर नहीं होती। जैसे ये डायामीटर है लेकिन कॉर्ड भी है। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से होकर जो कॉर्ड जाती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ये वाली कॉर्ड तो है लेकिन डायामीटर नहीं है हमारा। ठीक है ना, ये कॉर्ड है लेकिन डायामीटर नहीं है। क्लियर है ना। अगली चीज मैं यहां पर बताऊं तो ये वाली चीज, जैसे सपोज करो इस पॉइंट को मैंने यहां पे नाम दे दिया ए, और इस पॉइंट को मैंने यहां पे नाम दे दिया क्या, बी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है जो कि सेपरेट पार्ट है सरकमफ्रेंस का, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, आर्क बोलते हैं। सर्कल का क्या होता है, ये आर्क होता है। ठीक है, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, और ये वाला बड़ा वाला आर्क है। ठीक है ना, ये जो पूरा है ये भी आर्क है लेकिन ये बड़ा आर्क है। ठीक है ना, और जो सरकमफ्रेंस होती है ये पूरी, सरकमफ्रेंस को हम कंप्लीट आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंप्लीट, कंप्लीट आर्क। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होता है पूरा आर्क होता है ना एक। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आर्क भी बोलते हैं। क्लियर है ना, तो उम्मीद है एक चीज ये क्लियर हो गई होगी। अगली चीज यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो आपने देखा कि ये एक क्या है, कॉर्ड है। ठीक है ना, ये एक क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये अगर कॉर्ड है तो जो कॉर्ड है ना सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो ये वाला पार्ट और एक छोटा वाला ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इन पार्ट को क्या बोलेंगे, इस छोटे वाले पार्ट को, इस छोटे वाले पार्ट को जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, और जो आपका ये वाला बड़ा वाला पार्ट है ये पूरा, ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को बोलेंगे, जो बड़ा वाला ये पार्ट रह गया इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है ना, ये ओ है मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर एक सर्कल और ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल मैंने आपको सिखाने के लिए और ले लिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये सर्कल का फिक्स पॉइंट है यानी सेंटर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो रेडियस इससे ली, एक रेडियस ये वाली ले ली। ठीक है, और दूसरी रेडियस ये ले ली। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इसकी रेडियस है, मतलब ये आपका क्या है, आर है। ठीक है, और ये भी क्या है आपका आर है, क्योंकि ये रेडियस है। अब आप देखेंगे इन दो रेडियस और ये वाला जो पार्ट है इसे नाम दे देते हैं हम, ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज है, ये जो कहलाएगा क्या है, आर्क। ए बी क्या है, एक आर्क है। ठीक है, तो रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो ये वाला हिस्सा आया, ये एरिया जो आया, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं माइनर, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है ना, और जो ये वाला एरिया आपका, आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया को बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, यानी दो रेडियस और
आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है वो सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब सेक्टर भी दो हो जाएंगे, एक तो माइनर और एक बड़ा वाला मेजर हो जाएगा। और कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। इस ये भी दो हो गए, छोटा वाला माइनर और बड़ा वाला मेजर। ठीक है, तो सेगमेंट और सेक्टर के बीच में आपको उम्मीद है डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरम की। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको थ्योरम 9.1 गिवन है। क्या कहती है 9 थ्योरम? 9.1 थ्योरम, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि इक्वल कोड्स जो हैं सर्कल के वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हमने ये ले लिया। ठीक है, और एक सर्कल और ले लिया हमने ये। ठीक है, चलो ये हमने दो सर्कल यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ डैश नाम दे दिया। ठीक है, अब इसकी ले लेते हैं हम क्या, रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली रेडियस। ठीक है, या फिर रेडियस ना लेके तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, इनकी कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड की तो बात हो रही है, इसकी ये कॉर्ड हो गई और इसकी ये वाली कॉर्ड हो गई। ठीक है ना, तो हमने इनकी कॉर्ड भी ले ली है। अब इनको हम क्या करेंगे, नाम दे देते हैं कॉर्ड को। ठीक है, सपोज करो मैंने इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया क्या, बी, और इसे नाम दे दिया मैंने पी, इसको नाम दे दिया क्या मैंने क्यू। अब नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या कहती है थ्योरम ये, कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये दोनों सर्कल की जो कोड्स हैं वो बराबर हैं। यानी कि अगर ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। ठीक है, ए बी पी क्यू के बराबर है तो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल की बात करी जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ से हमने एक रेडियस ली है और यहाँ से एक रेडियस ली है। ठीक है ना, और ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं, यहाँ से एक रेडियस ले लिए, यहाँ से एक रेडियस। मैंने समझाने के लिए आपको दो सर्कल बना दिए हैं। ठीक है, चलो, यानी कि जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी सर्कल में, ठीक है, अगर कॉर्ड बराबर हैं तो उनसे बनने वाले सेंटर पर एंगल भी बराबर होंगे। यानी कि एंगल ए ओ बी, इसका एंगल ये वाला ए ओ बी बराबर होगा एंगल पी ओ डैश क्यू के, पी ओ डैश क्यू के। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी कह रही है थ्योरम 9.1। क्लियर है ना, यहाँ पे एक सर्कल में ही बना रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दो में बना दिया है। ठीक है, एक सर्कल में भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ले लेंगे, ऐसे करके देखो, एक ये ले ली हमने रेडियस और एक ये ले ली। ठीक है, तो एक ही सर्कल में बन जाएंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको डुअल में बना दिए, बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगली वाली देखते हैं हम। थ्योरम 9.2 क्या कह रही है, कह रही है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि यदि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी सेंटर पर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रही हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल होंगी। यानी उसी थ्योरम का ये कन्वर्जन है। ठीक है ना, उसी थ्योरम का क्या है, ये कन्वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं एक ही में बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको, क्योंकि यहाँ पर एक ही सर्कल की बात हो रही है तो हम एक ही में बना लेते हैं, बट आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सीखने से मतलब है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ पे सपोज कीजिए इसका सेंटर ये है। ठीक है, इसका सेंटर का नाम हमने दे दिया ओ। ठीक है, अब यहाँ से एक हमने मान लिया ये बन रहा है। ठीक है, एक कॉर्ड ये वाली है। ठीक है, ये कॉर्ड है, और एक कॉर्ड ऊपर ले लेते हैं हम, मान लीजिए ऐसे करके।
ठीक है, एक ये कॉर्ड है, इसको हम नाम दे देते हैं। सपोज करो इसे हमने नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी, ठीक है, इसे नाम दे दिया पी और इसे नाम दे दिया क्यू, और ये ओ है। ठीक है, ओ को हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड से ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर था, यहाँ पे ले लिया हमने ओ। अब क्या कह रहा है कि यदि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो कॉर्ड है, ठीक है, और ये वाली जो कॉर्ड है, अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल बराबर बन रहे हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के, यानी ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड पी क्यू के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जो कॉर्ड ए बी है वो बराबर होगी किसके, पी क्यू के। क्लियर है ना? यानी जो फर्स्ट वाली थ्योरम है 9.1 उसका ही कन्वर्जन है। उसमें क्या कह रहा है, अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर पर उनसे बनने वाले एंगल बराबर होंगे, और इसमें कह दिया कि अगर सेंटर पर बनने वाले एंगल बराबर हैं तो उन वो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है ना? उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 9.1 गिवन है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है। क्या कह रहा है? कह रहा है रिकॉल डेट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यदि उनकी रेडियाई क्या है, सेम है, तो प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ठीक है ना? यानी कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं जो कि सेम रेडियाई के हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी कॉन्ग्रेंट सर्कल के इक्वल कोड्स जो होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, एक हमने यहाँ पे सर्कल ले लिया है ये। ठीक है, और एक सर्कल हम और ले लेते हैं यहीं पे, ये वाला। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, ठीक है, जो कि क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है और इनकी रेडियाई जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तभी तो कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे। सपोज करो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इसको नाम दे दिया मैंने ओ और इसको नाम दे दिया क्या, ओ डैश। ठीक है ना? अब इन दोनों सर्कल की जो रेडियाई हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, सेम का मतलब इक्वल है। देखो भाई, ऐसे करके इसकी रेडियाई हो गई और ये इसकी रेडियाई हो गई। ठीक है, और ये इसका क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉर्ड है। अब इसका क्या कर देंगे, हम नामकरण कर देंगे। ठीक है, इसको ओ नाम दे दिया, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, मान लो इसे सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो रेडियाई है दोनों क्या है, सेम है, मतलब सर्कल दोनों क्या हैं आपके, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट सर्कल कब होंगे, जब वो इक्वल मेजरमेंट के होंगे, यानी कि उनकी जो रेडियाई हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान सा सवाल है ये आपका। ले लेंगे, आप देखेंगे ओ ए बी एक ट्राइंगल बन रहा है और ओ डैश सी डी, ये दोनों एक ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले ले लेते हैं हम ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी में। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी में, क्योंकि इसका नाम ओ डैश दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में ले लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के, और ये हमें यहाँ पर गिवन है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम रीजन दे देंगे, कोड ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ। ठीक है, दोनों की जो कोड है वो सेम लेंथ की है। ठीक है ना, इक्वल है, यहाँ पे गिवन है हमें। अगली चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो ओ ए है, भाई ओ ए इसकी क्या है, रेडियस है, किसके बराबर है,
ओ ए बराबर है ओ डैश सी के, ठीक है, ओ डैश सी के बराबर है, ओ डैश सी के बराबर है। रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है भाई। कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो रेडियाई होती हैं वो बराबर होती हैं, यहाँ पे दे भी रखा है सेम रेडियाई, ठीक है ना। चलो, तो ओ बी जो है वो बराबर होगा किसके, जो ओ बी है वो बराबर होगा किसके, ओ डैश डी के, ओ डैश डी के बराबर होगा। रीजन आपका सेम हो जाएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, क्लियर है ना, सेम है। तो अगर आप देखें तो साइड 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 यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड ये इसके बराबर है, ठीक है ना, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल की क्या है, सेम है यानी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, ठीक है। रीजन किससे, एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल, है ना, कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है ना। इससे ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। भाई एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश डी के, किससे बराबर होगा भाई, बाई सी पी सी टी, है ना, किससे, बाई सी पी सी टी से। क्योंकि हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती हैं, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, है ना, जो कि हमने यहाँ पे कर दी है, क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हैंस इक्वल कोड, जो क्वेश्चन में लिखा है इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल वही लिख देंगे, ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ congruent circle subtend equal angles at their center, ठीक है। यानी जो इक्वल कोड्स होते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल के वो सबटेंड करते हैं, बनाते हैं इक्वल एंगल अपने सेंटर पर, ठीक है ना। और ये हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, ठीक है ना, क्लियर है भाई। ये वाली आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, एकदम आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें आपको क्या गिवन है, आप देख सकते हैं, प्रूव डैट, प्रूफ कीजिए कि इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, यानी दो सर्कल की जो कोड्स हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो कोड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं, ठीक है, एट देयर सेंटर, अपने सेंटर्स पर, देन द कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स उनके जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है भाई। उसी का कन्वर्जन दे दिया ये, है ना, 9.2 पे आधारित है। चलो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम इसके लिए एक बना लेते हैं, क्या, सर्कल बना लेते हैं भाई। देखो दो सर्कल हमने यहाँ पे ले लिए अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। अब सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं है इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, ओ, और इसका सेंटर ओ डैश ले लेते हैं हम, सेम है बिल्कुल, है ना। ये इसका कोड हो गया, ठीक है, और ये वाला इसका कोड हो गया, ठीक है। ये इसकी रेडियस, ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई, और ये वाली इसकी रेडियस बना लेते हैं पूरा, है ना, ऐसे करके। अब इसको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। इसको नाम दे दिया ए बी, इसको उसी की तरह सी डी नाम दे देते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया है, आप लिख सकते हैं लेट अस, आप लिख सकते हैं लेट अस कंसाइडर
टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, सर्कल ऑफ सेम रेडियस, यानी कि कॉन्ग्रेंट हैं अगर सर्कल तो उनकी जो रेडियस है वो सेम होगी, ठीक है ना। तो एक के सेंटर को हमने नाम दे दिया है विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ए ओ भी एक ट्राइंगल है और सी ओ डैश डी भी एक ट्राइंगल है, तो इन दोनों में ही ले लेते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में। तो सबसे पहली अगर चीज़ मैं देखूं तो यहाँ पर हमें गिवन है इक्वल कोर्स कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डैश डी के। ये तो हमसे क्वेश्चन में बोल ही दिया है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है भाई, ये चीज़ हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगली चीज़ देखें तो ओ ए बराबर होगा किसके, ओ डैश सी के, ठीक है, ओ डैश सी के। भाई देखो ये वाली साइड इस ट्राइंगल की साइड के करस्पॉन्डिंग है, और ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और जो कॉन्ग्रेंट सर्कल होते हैं उनकी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे हम, ठीक है ना। क्या रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है। अगली जो ओ बी है वो बराबर होगी ओ डैश डी के, ठीक है ना। सेम रीजन हो जाएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है। ये वाली जो रेडियाई है वो इसके बराबर होगी, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं इसमें देखें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये दो साइड इक्वल हैं और एक क्या आपका एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। रीजन क्या देंगे, बाई एस ए एस, यानी देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है ना। अब देखो ये अगर ट्राइंगल जो दोनों हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है अगर ये दोनों, तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, बराबर। तो यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। तो ए बी बराबर आ गया क्या, सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था, किससे आया ये, तो बाई सी पी सी टी, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट वाला कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं ट्राइंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हैंस, वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, एट देयर सेंटर, ठीक है। यदि दो कोड अपने सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट सर्कल इक्वल एंगल्स बनाते हैं अपने सेंटर पर, तो देन द कोड्स आर, द कोड्स आर इक्वल, तो उनके जो कोड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपकी 9.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर सेम टाइम पर आगे की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।